ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान, एक पाकिस्तानी मुल्हिद। जहां जहां पे लोग उर्दू, हिंदी, पंजाबी बोलते हैं, सबके साथ मेरी नेक ख्वाहिशात। डॉक्टर कूपर को लेते हैं। हेलो जी हारिस भाई, आवाज आ रही है? जी सर जी, बिल्कुल साफ करारी करारी आवाज आ रही। क्या कहना चाहेंगे सर? ओके, और कैसे हैं आप? सर बिल्कुल ठीक सर। मैं भी बढ़िया। अच्छा, मेरे को बात करनी थी, ये जो लव जिहाद का टॉपिक आजकल गर्म है इंडिया में। हम्म। तो अभी एक दो दिन पहले यूपी में एक लॉ पास हुआ है। एक बिल पास किया है उन्होंने यूपी स्टेट के लिए। वहाँ के जो सीएम है वो हार्डलाइन बीजेपी वाले योगी आदित्यनाथ, नाम शायद सुना होगा आपने। हाँ हाँ हाँ। तो अब ये लीडर्स जो हैं बीजेपी के, ये तो ओपनली कह रहे हैं कि लव जिहाद के अगेंस्ट है वो बिल। बट वो बिल में क्या है वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। वो बिल है एंटी कन्वर्जन पे, उन्होंने एंटी फोर्स कन्वर्जन पे बेसिकली उन्होंने बिल बनाया है। हम्म और ऐसे बिल हैं पहले, इंडिया के कुछ 6-7 स्टेट्स में पहले से हैं। बट ये थोड़ा ज़्यादा डिटेल्ड है और ये मैरिज पे फोकस करता है। तो उसमें कुछ क्लॉजेज ऐड किए हैं उन्होंने, जैसे कि अगर किसी की फोर्स कन्वर्जन होती है किसी भी रिलीजन में, तो जो वो पहले तो क्रिमिनल ऑफेंस होगा और उसको कुछ 1 से 3 साल की सजा है और कुछ फाइन भी है। तो ये तो है इसको लेके। उसके अलावा मैरिज पे कुछ काफ़ी डिटेल्स दिए उन्होंने कि अगर किसी को मैरी किया है सोली फॉर द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग देयर रिलीजन, हम्म और वो जो लड़की है वो खुश नहीं है, मतलब उसको प्रॉब्लम है इस चीज़ से, तो वो काफ़ी बड़ा क्राइम डिक्लेयर किया है उसको। अप टू 10 years सज़ा उसको लिखा है उसमें होगी। और कुछ और क्लॉजेस दिए हैं कि अगर मान लो एक रिलीजन की लड़की को दूसरे रिलीजन के लड़के से शादी करनी है, तो उसको आई थिंक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को 2 महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा कि हम ऐसा कर रहे हैं, ताकि कोई जल्दी में या कोई प्रेशर में ऐसे ना हो। तो ये तो है, अब पता नहीं इसका मिसयूज वगैरह होता है या नहीं। देखिए, प्रॉब्लम ये है ना, मुझे भरपूर, मैं तो बल्कि इसी तरह का यही देखे ना, फोर्स कन्वर्जन का जो रूल है ना, ये तो हम भी पाकिस्तान में, जो मैं ये कहता हूं कि लड़कियां हैं, क्रिश्चियन और हिंदू लड़कियां हैं, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई ना कोई कानून होने चाहिए। अब वो कानून क्या होंगे? वो इसी तरह के कानून होंगे कि भाई आप, प्रॉब्लम यहां पे ये आती है कि आप इसको फोर्स कन्वर्जन किस तरह रिकग्नाइज करेंगे? अब जो पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल हमारा जो लेग है जिस पे हम खड़े होते हैं, लेग टू स्टैंड ऑन, तो उसमें ये है कि आपकी जो, हम ये कह रहे हैं कि जो लड़कियां 18 साल से छोटी हैं उनको ना उठाओ, क्योंकि अभी जो प्रॉब्लम है वो छोटी लड़कियों का, चाहे वो अपनी मर्जी से मुसलमान क्यों ना हो, आप उनको नहीं कर सकते क्योंकि वो 18 साल से छोटी हैं। तो यहां पे कानून साजी आसान है करनी। लेकिन अब फर्ज करें 20 साल की क्रिश्चियन लड़की हो या 20 साल की, 21 साल की हिंदू लड़की हो, अब उनके फोर्स कन्वर्जन के किस्से हमें मिलने लग जाए, तब हम क्या करेंगे? उसमें कानून साजी जो जो लॉ मेकिंग है वो ज्यादा डिफिकल्ट होगी कि आप कैसे साबित करेंगे कि भाई मैं अपनी मर्जी से हुई हूं शादी। अब कोई हिंदू लड़की कहती है मैं अपनी मर्जी से, मुझे उससे सलमान से मुझे इश्क हो गया, प्यार हो गया, मैं अपनी मर्जी से मुसलमान हुई हूं, तो अब आप उसको कैसे रोक सकते हैं? मैं ये कह रहा हूं कि आप इसको, और दूसरी बात यह है कि फिर पुलिस आएगी बीच में। अब आपको पता है हमारे मुल्कों में पुलिस भी करप्ट होती है। अब क्या वहां पे पैसे चलेंगे, रिश्वतें चलेंगी, क्या होगा? लेकिन देखें, मैं ये कह रहा हूं कि इस लॉ से मेरा नहीं ख्याल इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि या तो ये लॉ जो है बिल्कुल टूथलेस किस्म का होगा, ये एप्लीकेबल ही नहीं होगा, इसको ये इंप्लीकेट ही नहीं कर सकेंगे, कि इसको इंप्लीमेंट ही नहीं कर सकेंगे कि हम इसको किस तरह क्या करें इस पे। तो या तो ये ऐसा होगा या फिर इसका बड़ा मिसयूज होगा। तो आई थिंक ओनली टाइम विल टेल कि क्या होता। हाँ, आपने जैसे कहा कि मुश्किल है क्योंकि कैसे अब पता लगाएं कि एडल्ट जो है जिसने शादी की है वो कंसेंट उसका, मतलब ऐसे भी हो सकता है ना, उसको प्यार है अपनी साइड से तो उसने कन्वर्ट कर लिया। अब
अब बाद में कुछ चीज खराब हो जाए, शादी उनकी नहीं चले, फिर वो आगे छोड़ दो। बोल दे कि नहीं, फिर वो जाके कंप्लेंट कर दे उसको तो पुलिस को कि ऐसे ऐसे इन्होंने फोर्स कन्वर्जन के चक्कर में किया था मेरे एग्जैक्टली, साथ। या दैट और कुड बी अ पॉइंट। हाँ यस, तो वो यस, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, वेरी वो गुड। हाँ तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें ये ऑफेंस भी नॉन बेलेबल होगा फिर, हाँ, इसमें लॉ वेरी में गुड, लिखा होगा। क्योंकि हमें पता है कि जब जोड़े शुरू में तो प्यार मोहब्बत में अंधे हुए होते हैं, तुम ये कहो मैं वो कर लूंगी, हाय, हम्म मैं भी कब, लेकिन जब साल 2 साल या जब इनकी लड़ाइयां आपस में होती है, तब तो ये एक दूसरे को कत्ल करने के लिए तैयार होते हैं। तो तब तो बड़ा अच्छा सोल्यूशन है उसके बाद, हिंदू लड़की के बाद इसने मुझे जबरदस्ती तो हम्म जाके पकड़ लो, उसे धार लो। सो या दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। तो इसलिए मेरा ख्याल ये चीजें जो है ना, आप इनको रिलीजन के ऊपर टाई डाउन नहीं कर सकते आप। फोर्स कन्वर्जन क्या होगी? फोर्स कन्वर्जन यही हो सकती है ना कि आपने उसको उठाया, लड़की को डब्बे में बंद किया, उसको उठा के ले गए, फिर उससे हम्म शादी कर ली। तो ये काम तो वैसे ही क्रिमिनल होगा। आप उसके ऊपर किडनैपिंग का केस डाल दो, आप उसके ऊपर फोर्सफुल मैरिज का कर दो, यानी मैरिज किडनैपिंग में वो पकड़ा गया बंदा, हम्म तो आपको इसमें रिलीजियस एंगल डालने की जरूरत नहीं है। ये इसीलिए ये लॉ बिल्कुल सेंस नहीं बनाता कि आप कैसे किसी को रोकोगे। अब मुझे फर्ज करें किसी मोमिना से इश्क हो जाता, मैं रिलीजन एक्सेप्ट कर लेता, आप कहते भाई आप तो पिछले 15 साल से 3 साल से इस्लाम को बुरा भला कह रहे हो, आपको क्या हो गया? भाई मैं साथ साथ पढ़ भी रहा था। अब आप कौन होते हैं मुझे पूछने वाले कि भाई मैंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया या नहीं किया? सो दैट्स व्हाई आई डोंट थिंक दिस लॉ मेक्स एनी सेंस। हाँ तो मिसयूज, आपकी बात सही है, बट कुछ केसेस जो हैं जो ब्लैक एंड वाइट हैं, जैसे इंडिया में ये काफी सुनने में आया है कि मुस्लिम लड़का डिसीव करके, जैसे हिंदू नाम रख के और खुद को हिंदू बता के फिर शादी कर लेते हैं, और उसके बाद फिर वो छोड़ देता है अगर वो मुस्लिम नहीं होती है। तो तो वो वैसे हाँ नहीं तो, हाँ, तो छोड़ देता ना, ओके ठीक है, तो वो हम्म छोड़ देता ना। तो अनफॉर्चुनेटली ये तो वैसे ही हो गया ना कि अगर मैं अपनी लड़की को, ये तो फ्रॉड का केस हुआ ना, किसी ने फ्रॉड के लड़की को धोखा दिया, बैड लक, लोग बेवकूफ बनते हैं दुनिया में। ये तो ऐसे ना, मैं बड़ी फरारी लेके लड़की को फंसा लूं, किराए की गाड़ी ली हुई हो, वो कि बड़ा अमीर बंदा है, चलो भी इसके साथ शादी करते हैं, वो फिर आगे से निकल आए, मैं तो दोस्त की पकड़ के लाया हूं, वो कहे चल झूठे, तूने मुझे झूठे लारे लगाए। लोग लारे लगाते हैं शादियों के कि आपको शादी के बाद ये देंगे वो देंगे, कुछ भी नहीं होता पीछे। तो दैट्स जस्ट, ये तो इंसानी काम है, इसका रिलीजन से तो कोई इतना इसको आप टाई डाउन हाँ, नहीं ना कर सकते। आपकी बात सही है कि बात तो है, ये सिविल मैटर को क्रिमिनल नहीं बना सकते, वो बात हम्म, सही है। बट अब देखो, ये इस्लामिज्म की वजह से सिचुएशन, मान लो ऐसा ट्रेंड जो है, कुछ ऐसा बिहेवियर मास लेवल पे आ रहा है, तो किसी पॉइंट पे मे बी इनको लगा होगा कि इसको क्रिमिनल ऑफेंस हम करके रोक नहीं, सकते हैं। आई थिंक इसके पीछे एक एंटी मुस्लिम सोच है। आई 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 जेन्युइनली थिंक हो सो कि सकता है। आई देखिए, आई आप, हाँ आई अंडरस्टैंड, हम इससे कोई इनकार नहीं करता कि मोमिनों को बहुत शौक होता है, उनको प्यार करने का तो शौक होता है लड़कों को, दूसरों की हम्म लड़कियों से, दूसरे उनको प्यार तो हो जाता है, लेकिन अब यार मम्मी नहीं मान रही, आपको मुसलमान होना पड़ेगा। एक शुद्ध ना दो शुद्ध हो जाता है कि पहले तो उनको मम्मी पैसे नहीं पसंद करेंगे, लड़की हिंदू है, तुम कहां से काफिर ले आए हो। तो दूसरी, पहले तो वैसे नहीं मानी क्योंकि मम्मी ने कि उसकी शादी कहीं और सोची भी होगी करने की, ठीक है, पहली तो मम्मी को वैसे नहीं पसंद। अब सेकंड वो इसलिए वो कहेगा ये मुसलमान भी हो जाएगी, क्योंकि ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने एक काफिर को मुसलमान कर लिया, आप जन्नत में जाओगे। तो यू नो, तो डबल डबल बेनिफिट। तो ये लोग जान के, ये हमें पता है ये मुसलमानों की साइकी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं आपको फिर कह रहा हूं कि अगर अब 35 साल की लड़की है, अब जमाइमा गोल्डस्मिथ जो हमारी इमरान खान की थी, कहते हैं उन्होंने फौरन, भाई इमरान खान एक इतना बड़ा नाम था उस वक्त, यू नो ही वाज हार्ट थ्रॉब और ये वो, तो इमरान खान ने जिस लड़की के ऊपर भी उंगली रखी, उसने मुसलमान हो जाना था। अब जमाइमा ने देखो, जब वो छोड़ा उसने इस्लाम, जब इसको, तो वो उसने इस्लाम छोड़ दिया, यानी ऑफिशियली तो खैर वो नहीं बताती, लेकिन ये चीजें होती हैं अनफॉर्चुनेटली। ये मुसलमानों की साइकी का हिस्सा है कि आप बगैर शादी मुसलमान की शादी नहीं कर सकते, बट दिस रिमेन्स अ सिविल इशू, आप इसको हम्म नहीं, इसके ऊपर। मेरा भी मानना ये है कि सिविल इशू ही है इसको, ये सब शॉर्ट टर्म के जो सॉल्यूशन अगर अप्लाई करेंगे तो या तो काम नहीं करेंगे, या मिसयूज होने के चांसेस काफी हैं, और पॉलिटिकल गेन के लिए इसको काफी यूज किया जाएगा। चले। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो इसका यूनिफॉर्म सिविल कोड ही है। जब हाँ, मैरिज सिविल लॉ सेम हो जाएंगे तो एक exactly. दो जनरेशन के बाद
फ्रीली विदाउट कन्वर्टिंग मैरी करने लगेंगे हिंदूज मुस्लिम, और सोसाइटी अमेलगमेट होगी। मतलब शॉर्ट टर्म में तो इससे कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है, बहुत बड़ा डिसीजन होगा। अभी सीए जैसी चीज पे इतना शोर मचा था, तो यूसीसी जब आएगा तो बहुत शोर मचेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में जब 1-2 जनरेशन के बाद इंटर मैरिजेस बढ़ेंगी तो मुस्लिम्स जो हैं और इंटीग्रेट अच्छे से हो जाएंगे चले, मेरे साथ। आई एग्री विद यू। चले ठीक है, ओके, ठीक थैंक है, यू। ओके, थैंक यू, नाइस टॉकिंग टू यू। ऑलराइट, दे थे डॉक्टर कूपर। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।